हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीएस के 30 क्वेश्चंस जो 16 अप्रैल 9:30 से 11:30 बजे के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, वरना अगर और ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ हम आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये गलत है, इससे ग्रेड से इसका संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। इसका आंसर होगा डी, रियाद में। सऊदी अरबिया की जो राजधानी रियाद है वहाँ पे एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो ये मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट्स है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। इसकी विधियां केस अध्ययन, मतलब इंग्लिश के ऑप्शन को देख लें, हिंदी मेरे समझ में भी नहीं आ रही। तो केस स्टडी मेथड है, हाँ। मेल क्वेश्चनायर मेथड ये भी है। ऑनलाइन रिसोर्स ये नहीं है। शेड्यूल होते हैं, हाँ ये भी है। तो इसका आंसर होगा ए बी डी, ए बी डी मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई व्हाट इज़ आर रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू इन्हांस सिक्योरिटी? तो इसका आंसर होगा ए, यूज़ अ वीपीएन टू इनकरप्ट योर कनेक्शन। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में रीजनिंग और स्टेटमेंट दिया है, फिर रीजनिंग दी है। तो इसका हम ये पढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिया एआई समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ये ठीक है। और क्वेश्चन इसका रीज़न है आर, सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर अमंग द हाइएस्ट रेटेड एआई एंड इंडियाज़ परफॉर्मेंस इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन जो आर है ए को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें मैच करने के लिए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं एडम स्मिथ की कौन सी बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका एक का ए। उसके बाद थॉमस माल्थस, इनका है एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ए का बी का 4। यहाँ पे आइए, ठीक। उसके बाद में W.A. लेविस, इनकी है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सी का सेकंड। और उसके बाद में समीर अमीन का है द थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट 3। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड ई ज्ञानकोश इनटू द ईयर 2005? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब इग्नू, ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग? तो इसका आंसर है विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा? तो इसका आंसर है ए, सीधा राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने देशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया? बिल्कुल सीधा आंसर है इसका, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है महाराष्ट्र, बी। क्वेश्चन नंबर
12, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। ये बोल रहा है कि एस्टिमेट्स कमेटी इज़ कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो इसका आंसर होगा, ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ, सभी को मालूम है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? इसमें इसका आंसर होगा बी, ओडिशा। इंडिया में ओडिशा, अगर राज्य की बात करें तो ओडिशा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? काफ़ी न्यूज़ में ये क्वेश्चन रहा था। तो इसका आंसर होगा गुकेश डोम्माराजू, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, गुकेश डोम्माराजू। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? इसका आंसर होगा ए, चेन्नई भारत का एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो चेन्नई इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका आंसर होगा डी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हिंदी में देख लें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से होता है वो एग्जीक्यूटिव माना जाता है, और जो वो कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लोकसभा क्या होती है? एक विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है। तो इसका आंसर होगा डी, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका आंसर होगा सी, नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में उनका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये क्वेश्चन भी। इसका आंसर होगा बिहार, ए। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है बजट 2025 और 26 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर होगा ए, रिटन कम्युनिकेशन। बाकी ये जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आई कॉन्टैक्ट है, टच है या वॉइस सिग्नल्स हैं, ये सारे जो हैं वो नॉन वर्बल होती हैं, जबकि रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त? तो इसमें सभी हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन का क्षरण है, या CO2 का फर्टिलाइजेशन है, सिवाय किसके? जैव विविधता के में वृद्धि, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। तो इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रहण की विधि नहीं है? तो प्राइमरी डेटा होता है, प्राथमिक सर्वे जो होता है, प्राथमिक डेटा या प्राइमरी डेटा को जो कलेक्ट करने के मेथड्स हैं ये दिए हैं। सर्वे भी होता है, लिटरेचर रिव्यू नहीं होता, ऑब्जर्वेशन भी होता है, इंटरव्यूज़ भी होता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी, लिटरेचर रिव्यू या साहित्यिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ है? ये है, कुछ आंसर होगा इसका डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान है? तो ये होगा आंसर इसका बी, आय से, मतलब इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स पे लार्जेस्ट शेयर है आने वाले जो एक्सपेक्टेशन की गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, आयकर या इनकम टैक्स।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो ऐतिहासिक भी होती है, हिस्टोरिकल, सर्वेक्षण सर्वे भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। इसका आंसर होगा डी, फिलोसफिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सुमेलित करने के लिए है ये क्वेश्चन, और ये हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक का एसोसिएशन किससे है? स्वदेशी आंदोलन से। तो एक का आंसर एक का होगा 3, एक का 3 है 2 जगह पर। आगे बढ़ते हैं। शौकत अली का रिलेशन है खिलाफत मूवमेंट से, तो इनका होगा ए, यहाँ पे ये बी में आ रहा है। उसके बाद में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन से कनेक्शन है, तो इसका होगा 4, और बहादुर शाह का 1857 की विद्रोह से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलोइड प्लेक को लक्षित करती है? तो इसका आंसर होगा ए, किसुनला ऐसी मेडिसिन है जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है, 2024 में हुई, तो इसका आंसर होगा ए, किसुनला। क्वेश्चन नंबर 29, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो इसमें ये ऑप्शन है, एंटी साइक्लोन, कन्वेक्शनल तो होती नहीं, और माउंटेनस भी नहीं होती, यहाँ एंटी साइक्लोनिक भी नहीं होती, तो इसका आंसर साइक्लोनिक है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा आगे चल के कंट्रोवर्सी में पड़ सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो वर्षा मेनली होती है विंटर के सीज़न में, वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है, जिसको लौटते हुआ मानसून बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे साइक्लोन से भी वर्षा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर के महीनों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल से और इधर अरेबियन सी से, तो साइक्लोनिक वर्षा भी इसका आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का अभी तक जो मेरी समझ से इसका आंसर होना चाहिए सी। बाकी आप लोग सब कमेंट करें किसी क्वेश्चन में, अगर आपको कहीं पे डाउट मालूम देता है तो आप उस पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो उसके और ऑप्शन हैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जिससे कि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ हम अभी आंसर पे बात कर रहे हैं, जिससे कि सारे लोग जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपने आंसर को चेक कर लें, जिससे कि एक मोटा उन्हें आइडिया लग जाए कि कितना स्कोर उनका जीके वाले सेक्शन में ठीक हो रहा है। अब आते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 30 पर। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, नहीं, ये गलत, इसका अधिकार जुडिशरी के लिए है। क्वेश्चन नंबर सी, ये केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है, ये भी गलत, ये इलेक्शन के अलावा जो टाइम होता है उसमें भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के, तो ये भी गलत है। और डी है, ये एक स्थायी निकाय है जिससे विखंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होना चाहिए मेरी अकॉर्डिंग डी। तो ये हमने डिस्कस किए 300 क्वेश्चंस जो 9:30 से 11:30 तक 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन पे आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।